अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप ठीक होंगे। सारे मेरे प्यारे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में, कोई पैसे लगते हैं, कोई टैक्स लगता है। सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो एनीवेज आज बात करते हैं कि जो स्ट्रगल्स मैंने फेस की। आपने कल की वीडियो में मेरे पैसे तो देख लिए कि 25 लाख कमा लिए, इसके पीछे स्ट्रगल क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मलेशिया से मुझे स्टडीज़ बीच में छोड़नी पड़ी, ठीक है। यहाँ आके स्टडीज़ स्टडीज़ मैटर करती हैं, मैं मानता हूँ। स्टडीज़, कोई भी कहना कि स्टडी मैटर नहीं करती, मैटर करती है। डिग्री मैटर करती है, फिर आगे आप भले बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन डिग्री मैटर करती है और रियल अपनी खुद पढ़ के मैटर करती है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से आके वापस आया, मैंने इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा कराई अपनी, करवा दी और मैं पढ़ता गया ऑनलाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट होगी डिग्री विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो और मुझे आइडिया भी हुआ कि ऑनलाइन पैसेज ऑफ टाइम डिग्री कितनी फास्ट ट्रैक कराते हैं वो। 6 मंथ में आपका बैचलर कंप्लीट करा देते हैं, मतलब नहीं 6 मंथ नहीं, 12 मंथ, 6 मंथ में, यस, आपका बैचलर कंप्लीट करा देते हैं। तो और बाकी स्ट्रगल मैं आपको बताता हूँ। जिस ऑफिस में हुआ करता था ना, तो वहाँ मैंने स्टाफ रखा, ठीक है। दिल्ली का वाले स्टाफ रखना था काम के लिए। 2-3 महीने मैंने खुद किया। फिर स्टाफ ना एटीट्यूड दिखा रहा था, अपने आप को कुछ समझ रहा था कि बड़ी हाई वैल्यू है उसकी। अच्छा। वो ये भूल रहा था कि मार्केट भरा पड़ा है स्टाफों से। तो मैंने उनको फायर कर दिया, मैंने कहा निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। तो क्योंकि मुझे तो मलेशिया का पूरा आइडिया था, मैं उस वक्त मलेशिया को ही डील कर रहा था। उस वक्त डायरेक्ट पैनल पे मेरे पास सिर्फ मलेशिया की यूनिवर्सिटी, यूके की कम थी डायरेक्ट पैनल पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पैनल पे हैं। ये सिर्फ मैं कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की भी, यूएसए की भी, नॉट जस्ट यूके एंड मलेशिया। लेकिन मैं डील ली उनको ही करता हूँ जिसके वीज़ा लगना होता है। मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी और को डील नहीं करता। चलें स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्या स्ट्रगल किया जो 25 लाख बन गया साल में, पहला बताता हूँ। जब मैंने ऑफिस खोला, वहाँ नीचे से ना ये मैं जो भी ऑफिस लेगा उसको पता चल जाएगा, वहाँ से बिल्लियाँ गिर जाती थी, ऊपर से बिल्ली आ जाती थी, पता नहीं कहाँ से रास्ता था उसका। तो एक दो तो बिल्ली के 3 बच्चे वहाँ गिर गए। तो फिर वो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको दे दिए। मैं कहा तू, वो अडॉप्ट कर लेता था बिल्लियों को। मैं कहा तू यार इसको ले ले, बिल्ली 3 बच्चे हैं। तो फिर मैंने उस रास्ते को किसी तरीके से बंद करवाया। फिर भी बिल्ली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो दूसरे रास्ते से आ जाती थी। वो भी बड़ा मुझे तंग करती थी, और नीचे टॉयलेट भी नहीं था। वो स्टाफ को या मुझे जाना पड़ता था, तो या हमारे 200-300 मीटर दूर गवर्नमेंट बेकरी है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करता था टॉयलेट, वहाँ जाना पड़ता था। अच्छा। मतलब स्ट्रगल थी, जारी बात, इतना मेहनती जाना आना, फिर जाना आना, और कभी कोई स्टूडेंट आ जाना, फिर अच्छा नहीं लगता था कि यार टॉयलेट नहीं हो। टॉयलेट नीचे बन भी नहीं सकता था, मैंने ट्राई की थी कि बन जाए, क्योंकि बेसमेंट में टॉयलेट बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनना, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा था। फिर दूसरी ये चीज़ हो गई। और जब मैंने स्टाफ को फायर किया तो ज़ाहिर बात है सारा वर्क का लोड मेरे ऊपर आ गया। 100 मैसेजेस डेली आना, 150 मैसेज डेली आए। तो आप खुद बताएं, उनको रिप्लाई करना, उसमें से देखना कौन स्टूडेंट सीरियस है, कौन सीरियस नहीं है, कितना डिफ़िकल्ट होता है। जो देख रहा है कंसल्टेंट कंसल्टेंट उसको ज़रूर पता आइडिया होगा। तो फिर सबको मैं मैसेज करता था, ऑफिस में बैठ के डील करता था। इवन रात का 1 बजता था, स्टूडेंट आप मुझे मैसेज करते थे रात के 1-1, 2-2 बजे क्वेरी के लिए। अगर मैं जागा हुआ करता था तो मैं आपको जवाब दे दिया करता था। फिर और जो सीरियस होता था मैं उसकी लिस्ट बना लिया करता था, इसका आज अपॉइंटमेंट है, इसका ये। फिर वो भी देखते थे कि इनके पास स्टाफ नहीं, लेकिन जिन्होंने ट्रस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के वीज़ा लगे। एक स्टूडेंट मुझे सिर्फ आके ये कहते सर, सिर्फ एक, कि सर मैंने आपसे काम करवाया और मेरा वीज़ा नहीं लगा। मैं इस वीडियो में कसम खा के कह रहा हूँ, मैं उसको 5 लाख रुपए का इनाम ना दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप कहना कि मैं, मेरे पे अल्लाह की लानत हो, अब इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता जिसका वीज़ा नहीं लगा। सबके वीज़ा लगे अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मैंने सक्सेस स्टोरीज़ की देख सकते हैं मेरे पेज पे भी जाके। तो पेज की भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा वैसे, फेसबुक की और इंस्टाग्राम की, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब काम, अल्लाह ने फिर इज़्ज़त दी, आपको पता है काम बढ़ गया। और नाम क्या है,
लैपटॉप मैंने दिखा दिया था आपको कि कितना पुराना मेरा लैपटॉप था, उसी को प्लग में यूज़ करके फिर उसी में बच्चों की एप्लीकेशन डालना। यूनिवर्सिटी ना में पोर्टल दे देती है कि, और कुछ पोर्टल देती है कुछ नहीं देती, कुछ जो पोर्टल देती हैं उसमें डालना, फिर कभी कभी प्लग बीच में निकलना, फिर दोबारा दोबारा से सारा टाइप करना। मजाक नहीं था। फिर 5 6 7 महीने मैंने खुद अकेले किया, कोई स्टाफ नहीं था मेरे साथ। जब मैंने अकेले किया, क्योंकि मैं समझ गया भाई स्टाफ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ज़रूरत है लेकिन वो नखरे दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो फिर मैंने निकाल के फेंक दिया। तो जब मैं सैलरीज दे रहा हूँ तो फिर मैं काम तो लूँगा ना, और जो नखरे दिखाएगा और जो दिल काम नहीं करेगा टाइम से, ऑफ कोर्स वो निकलेगा। उसको मुझे क्या रखने की ज़रूरत है, मार्केट में आपको भी पता है जॉब्स की कितनी ज़रूरत है लोगों को। 15,000 पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि 15,000 पे आप रख लें मुझे, 20,000 पे, इतने मैसेजेस आते हैं, आपकी सोच भी नहीं है। अच्छा। जस्ट मैं उनको हायर कर लूँ, जो इंटर्न भी होते हैं, स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक की होती है, एफएससी की होती है, और इवन जिनके पास स्किल होती है वो भी कहते हैं यही बात। और आपने ये भी देखा, आपको भी मेरे से बेहतर ही पता है, जब बिजनेस करते हो तो सबसे पहले तो आपको ताने मिलते हैं अपने ही घर से। जब मैंने स्टार्ट किया था कोई रिजल्ट ही नहीं था, 25 लाख कमाया और अब 25 लाख मैंने लगाए थे, तो रिजल्ट तो जीरो हुआ ना अगर देखा जाए तो कितने ताने मिलते हैं, स्पेशली अपने जब दें। गैर तो बाद में आते हैं लेकिन स्पेशली अपने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने बड़े ताने सुने हैं, फादर के, मदर के, बहुत मैंने ताने सुने हैं। तो बाकी नाम क्या है, बस ये मैंने कहा था। और फिर स्पेशली फिर आपको नाम क्या है, माशरा ताना देता है। आप मेरी सबसे पहले वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। सब फिर माशरा ताना देता है कि ये गलत ट्रैक पे है, ये ऐसे है, ये गलत चीज़ कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि दुनिया की नहीं सुननी चाहिए, तो मैं तो सुन ही नहीं रहा किसी की। भले मैं लॉस में जाऊँ, मैं प्रॉफिट में जाऊँ, अपने पैसों से जा रहा हूँ, मुझे किसी की सुननी ही नहीं। जो मर्ज़ी हो जाए, जो मुझे बोलता जाएगा, जो मेरे से लड़ेगा झगड़ेगा, मैं किसी की सुननी ही नहीं। प्यार से बात करता हूँ। स्टूडेंट मेरे से आके मतलब कभी मेरे टीम को गलत मैसेज करते हैं, लेकिन मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, ब्लॉक मारो, सिंपल, सुननी नहीं किसी की बात। बस इतना ही कहना था। तो बाकी आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं, चलें इस बात को बेंड करते हैं व्लॉग को। और दूसरी बात, पापा की सपोर्ट बहुत रही है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सेहत दे। मम्मा बहन की भी सपोर्ट बहुत रही है, उनको भी अल्लाह ताला खुश रखे, सेहत रखे। उनके लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए।